साथियों, राधे राधे। जय श्री राम, हर हर महादेव। गंगा माई की जय हो। मेरे प्रिय साथियों, मैं आप सबके समक्ष संसार में जिस चीज़ से अपने शरीर, अपने स्वास्थ्य का सेवन खराब होता है, मैं उसके विषय में चर्चा कर रहा हूँ। मेरे प्रिय साथियों, वीडियो के अंत तक चैनल पर लगे रहिए। मैं आपको एक अच्छा सा वीडियो अवश्य दिखा रहा हूँ। देखिए, शराब का मुहावरा है। पर्यायवाची आपको पहले बता रहे हैं। शराब का पर्यायवाची: शराब, दारू, सुरा, मदिरा, जाम और कहते हैं वाइन और अल्कोहल। तो मेरे प्रिय साथियों, देखिए दारू में क्या अजीब नशा होती है जो मनुष्य की ज़िंदगी को ख़राब कर देती है। बाल बच्चे तबाह हो जाते हैं। मेरे साथियों, इस चीज़ पर कभी अमल मत करना। इसके लिए मैं प्रभु से यही कहता हूँ कि आप इससे बचे रहिए। अपना जीवन और बच्चों का जीवन सफल बनाए रखें और बच्चों का अच्छा संस्कार दिलें। और उस दारू के बचे हुए उस दारू को मत पिए। दारू को जो आप पी रहे हैं, दारू का जो पैसा आप उसको बचाइए कि हम दारू नहीं पिएंगे। उस दारू का पैसा जो हम उसी को इकट्ठा करके उस बच्चे को हम एक इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे। मैं अपनी सोच ऐसा ऊंचा करूं कि मेरा बच्चा डीएम और एसडीएम बने, एसडीएम से डीएम बने, और भी पद हो तो और भी ऊंचे जा सकता है। अपने अंदर जो क्षमता बच्चे के अंदर पढ़ाई लिखाई होगी, या मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं स्वयं अभ्यास करूँ कि मैं इस गलतखोरी पर कभी न जाऊँ। तो देखिए भाई मेरे साथियों, मैं आपको इस पर एक दोहा सुनाता हूँ। आप लोग तो भी पढ़े शिक्षित होंगे, अवश्य दोहा का अर्थ निकाल लेंगे, नहीं तो मैं अवश्य बताऊँगा। दारू दुश्मन दे हरी, नेह घटा दे नैण। दारू दुश्मन दे हरी, नेह घटा दे नैण। इज्जत जावे आपरी, लाजम मरसी सैण। यानी दारू जो है आप पीते हैं, कितना ही जो है दूषित होता है, कितना ख़राब होता है। हमारी देह जो है ख़राब हो जाती है। रात दिन जो है हमारी नैन सोने की है, जागने की सारी घटा दे रही है। इज्जत भी चली जाती है। कहाँ सम्मान मिलता है? कहीं नहीं मिलता है। अपने को कितना लाज लगना चाहिए कि मैंने इस मेहनत से कमाई हुई पैसा मैं या दारू के चक्कर में कुसंगत के लोगों में पड़ कर के मैंने यह क्यों बर्बाद कर दिया। मेरे प्रिय साथियों, इस पर विचार मत करिए। मैं भी आज से 40 वर्ष बीत गए मुझे, मैंने कभी दारू शराब नशा का नहीं देखा। मैं भले मजदूरी करता था, अब भी करता हूँ, लेकिन प्रभु कृपा से कोई कमी किसी चीज़ का नहीं है। मैंने मेरे साथी जो मेरे साथ रहते थे, आज वो दारू पी के तबाह हैं। मेरे पास आते हैं कि मेरे प्रिय साथी मुझको दीजिए पैसा, हमारा कुछ काम हो जाए। तो मैं क्यों दे दूँ? मैं तो उसमें बता रहा था मेरे साथी ऐसा मत करो। ज़िंदगी आपने बिगाड़ ली है, ज़िंदगी आपने कभी नहीं बनाई कि मैंने जो है क्या कर रहा हूँ। मेरे साथियों, दूसरा दोहा है,
दारू तो अलगी भली मत पियो महाराज, कूड़ों का यारो करे घर में करे अकाज। दारू आप पी लिए तो आपका सारा काम अकाज हो गया, कोई काम नहीं होने वाला है। जो आप काम आपका हो करके आप आगे जा रहे हैं आपका, बल्कि उसका चौगुना काम आपके पास हो जाएगा, कभी नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए मेरे प्रिय साथियों, यह सबसे गंदा चीज़ है दारू। हमने बहुत से लोगों को देखा है, कोई दारू पी के गाड़ी से गिर गया है, कोई दारू पी कर कहीं भिड़ गया है, कहीं गिर गया है। कहाँ कहाँ गिर गया है उसके बारे में आप सोचिए मेरे प्रिय साथियों। कहीं गंदे में गिर गया है, कहीं कचड़े में गिर गया है, ऐसे ऐसे जगह पे गिरा है कि जहाँ व्यक्ति पेशाब और शौचालय किया करते थे। ऐसा विचार कीजिए मेरे साथी। यह शरीर मेरा संस्कारित है, पढ़ा लिखा सभ्य है। यदि भगवान का पूजा पाठ भी करें तो आप एक धार्मिक व्यक्ति हैं। ऐसे गंदे विचार आप कर रहे हैं। बहुत से व्यक्ति दारू पी करके वाहन गाड़ी चलाते हैं। तो मेरे प्रिय साथियों, देखिए दारू पीने से क्या जो है अपना नुकसान होता है। अपनी गाड़ी खुद के आप दारू पी के चला रहे हैं, यदि कहीं आप लड़ गए, कहीं भिड़ गए, हमारी ज़िंदगी भी चली गई, हमारे हाथ पैर भी टूट गए, हमारे आँख भी यदि कहीं गाड़ी में टक्कर खा गई तो आँख भी निकल गई, हमारा लीवर भी ख़त्म हो गया या उस चक्कर टायर से कहीं दब गया, यही हम कहीं भिड़ गए, हम बच गए। हमारी बड़ी गाड़ी है, यदि हमारा बड़ा वाहन है, उस पर हम बैठे हैं, तो कोई छोटी गाड़ी हमारे सामने आ गया तो जो है हम यदि बच गए तो बाइक से आने वाला सामने वह नहीं बच पाया। देखिए मेरे प्रिय साथियों, उस पर दंड क्या लगता है, धारा क्या लगती है, मुकदमा क्या लगता है। प्रिय साथियों, मैं आपको बताता हूँ। भारतीय न्याय संहिता BNS कहते हैं, भारतीय न्याय संहिता। दूसरा है भारतीय दंड संहिता IPC जिसे कहते हैं। यदि आप किसी को उसका मृत्यु कर दी, उसको आप अपने गाड़ी से या किसी टक्कर से आपको उसकी मृत्यु हो गई है, तो आपको जानिए कि आज जीवन भर तो जो है कारागार में ही पड़े रहेंगे। कितने जुर्माना लग जाए, कितनी धारा लगी रहेंगी, आपके जो है पैसा ही बर्बाद होगा। बाल बच्चे बेचारे भी तबाह रहेंगे कि मेरे पिताजी आज भी चले गए जेल में। उसकी औरत भी वह डेहरी पर पकड़ के रोती रहेगी कि मेरे आज पति हमारे सामने नहीं, आज जेल में ऐसा क्या कुकर्म किए। वो भी सोचेगी कि मेरे माँ बाप ने किस घर में मेरी शादी कर दी है। तो मेरे पी भाइयों, ये वही हमारी बहन बेटियाँ हुई यदि होती और रोती तो कितना तकलीफ़ होता। मैंने एहसास किया कि यह कितना गंदा चीज़ है। छोटा मोटा आपने दंड किया है, दारू पिया कहीं आपको पकड़े गए हैं तो आपको 6 माह जेल हो जाएगा, 10,000 का जुर्माना हो जाएगा और 185 धारा के आप तहत अंदर चले जाएंगे। आपने भारी से भारी आपने घटना की है, ताप के अंदर IPC के अंदर जो है, यानी भारतीय दंड संहिता के अपराध में जो है 304A धारा मुकदमा आपके ऊपर दर्ज होएगा। आप छूटने वाले आप नहीं हैं। तो मेरे भाई ऐसा मत करो। इसलिए शराब पीने से व्यक्ति के स्वास्थ्य और उसके तंत्रिका तंत्र पर बहुत बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। मेरे साथियों, सड़क सुरक्षा नियमों के तहत गाड़ी चलाते समय आप शराब पीना एक कानूनी दंडनीय अपराध है। तो मेरे प्रिय साथियों, यदि कोई व्यक्ति, मेरे साथी कोई दारू पी रहा है तो आप उसको छोड़ दीजिए। मेरे प्रिय साथियों, उसके जगह पर आप अनार के जूस, सेब, चुकंदर
अनार, मौसमी, बहुत से फल ईश्वर ने बनाया जिसमें इतनी ताकती है, तो सोचिए कि उससे बनता क्या इसमें दारू। दारू देख लीजिए, एक सड़ी गली जो है महुआ का या किसी का भी जो है, ज़्यादातर तो महुआ का ही उसको जो है रख देते हैं, काफ़ी दिन तक जो है उसको पानी में सड़ा के रखते हैं, जिसमें बदबू निकलने लगती है, उसमें एक शराब की गंध आने लगती है, तो जान जाते हैं कि यह दारू नशीली हो जाए। तो मेरे प्रिय साथियों, एक गज़ल है, कोई दारू पी रहा था, यही कह रहा था, मैं कहीं पे जा रहा था रास्ते में, पानी बचाओ शराब पियो। और कोई कह रहा था कि शराब छोड़ो उस जगह पर पानी पियो। जब दारू चुक गई उसके बाद उस साथी के सब तो पी लिए दारू, अकेला बचा। उसको साथी कहने लगे कि पानी पियो, पानी बचाओ और शराब पियो। पहले शराब तो चुकौलो, जितने साथी बैठे थे 4, 6, 10 बोतल लिए थे। मैं कहीं रास्ते से आ रहा था, मिर्ज़ापुर, कहीं रास्ते से, कहीं तो शाम हो गई थी, कहीं आसपास में तो रायपुर आया, मांडा के नीचे कहीं भी, और कहीं भी मैंने देखा है, लेकिन हमसे क्या परी है। लेकिन मैं इस YouTube के माध्यम से मैं अपने साथियों को यही कहना चाहता हूँ, तो मैं बताया नहीं मेरे प्रिय साथियों, जब दारू उसके उस व्यक्ति का नंबर पीने आया तो सब बैठ कर के यही कहने लगे कि शराब छोड़ो उस जगह पर पानी पियो। बताइए, सब वो पी लियो, बेचारों को नहीं बचा तो उस तरह सब कहने लगे। अन्य क्या हुआ कि उसी जगह जो है कहा सुनी हो गई और हाथापाई हुई और जो है मारी मारा चालू हो गया। मैं चला आया, पर क्या हुआ क्या नहीं, पुलिस आई होगी। तो मेरे प्रिय साथियों, यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर देवी देवता का पूजा कर रहा है, वो जिंदगी में कभी भी कोई नशा का यूज न करे, कभी नशे का इस्तेमाल न करे। यदि वो सही धर्म का वो सही पुजारी बनना चाहता है, क्योंकि भारतीय समाज और धार्मिक मान्यताओं में शराब का सेवन करना नहीं चाहिए, शराब का सेवन वर्जित है। क्योंकि उसका जीवन भर या उसके बचपना का, उसके पूर्व जन्म का, जो उस पूर्व जन्म से वह मनुष्य का तन स्तन का पाया है, उसको सही संभाल कर रखे। यदि भगवान का वो पूजा पाठ कर रहा है, उसकी पत्नी व्रत रखा करती है, चाहे सावन महीना का हो, चाहे नवरात्र महीने का हो, एकादशी का हो, चाहे पूर्णमासी का हो, किसी त्यौहार का हो, उसका पूजा सफल होने दो। क्योंकि तुम उनके पति देव हो, स्वामी हो, भगवान हो, तब भी तो तुम्हारी लक्ष्मी है। अच्छा संस्कार, अच्छा धर्म जागृत करने पर सारा संस्कार बन जाता है और कोई किसी से गाली शब्द नहीं निकलता है। बच्चे भी ऐसे करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो प्रिय साथियों, मैं आपको दारू की दो चार कहानियाँ नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको कुछ बताऊंगा। शराब पीने से शरीर पर गहरा और खतरनाक प्रभाव पड़ता है। इससे लीवर के तमाम बीमारियां पैदा होती हैं। कौन कौन बीमारी होती है? सिरोसिस, जो साइंस से बच्चे साइंस के मेरे साथी होंगे, सिरोसिस, कैंसर, हृदय रोग, मस्तिष्क रोग, मानसिक रोग, शरीर की कमजोरी, इस प्रकार से बड़े बड़े, यदि आपको कैंसर हो गया, हो सकता है कि बड़े बड़े वैज्ञानिक कैंसर का तो खोजे होंगे कि दवा हो जाएगा, लेकिन दवा हो जाएगा क्या? माटी का पैसा बना हुआ बर्बाद होगा। आपकी मेहनत की जीवन भर की कमाई बर्बाद होगी। लीवर खराब हो गया तो आपका एक लीवर 25-30 लाख के अंदर आता है।
आपका फेफड़ा खराब हो गया तो फेफड़ा मिलने वाला नहीं है। ये नहीं है कि मीठा का फेफड़ा लग जाएगा। प्रकृति का बनाया हुआ चीज़ ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। जैसे आपने सुना है, कबीरदास ने कहा है कि कोई धागा टूट जाए तो वैसा तो नहीं होगा, लेकिन उसको जोड़ा जाए तो जोड़ने पर गांठ पड़ जाए। तो देखिए लीवर पर क्या प्रभाव पड़ता है, जिसे यकृत कहते हैं। उसका हिंदी नाम यकृत है, लीवर कहा जाता है इंग्लिश में। पर इनका प्रभाव क्या होता है? शराब पीने से आपका लीवर फट जाता है, जैसे जमीन होता है, क्योंकि यह लीवर जो है इतना मुलायम, इतना मक्खन जैसा अंदर होता है, आप कहीं महसूस किए होंगे। उस पर जो है यह शराब की गंदगी और उसमें निकोटीन जैसे भयानक हेपेटाइटिस सिरोसिस बीमारियां जो हैं उस पर लिपट जाती हैं, तो उस गुदे लीवर को जो है खराब कर देती हैं। जैसे इसके खराब होने से आपका जानलेवा बीमारियां पैदा हो जाती हैं, क्योंकि लीवर शराब जो है एक विषैला है, लीवर को जो है खराब कर देता है। यह विषैला पदार्थ बन करके है जो उस पर जो है लिपटते लिपटते जो है क्या करता है, उसको गला देता है। दूसरा है कैंसर। शराब जिसे कहते हैं इथेनॉल, यह शरीर में जैसे घुस जाता है तो यह शरीर को जो है टूट कर जो है यह कैंसर में जो है बिंदी बन जाता है। फिर जैसे बिंदियाँ अंदर हो जाती हैं, वहाँ पर ऐसे जो है तमाम प्रकार के खून का जो है निकलना शुरू हो जाता है, बहना शुरू हो जाता है, जिससे एसिलाइटिहाइड नामक रसायन बनाती है जो डीएनए को नुकसान पहुंचाती है। आपके शरीर में डीएनए जन्म होता है, पहुंचाती है। इसकी नियमित सेवन से यदि आप ये सेवन कर रहे हैं तो आपका डीएनए खराब होगा, क्योंकि मुंह में और गले में, लीवर में, आंत में महिला जैसे उनके स्तन कैंसर जैसे खतरनाक हो जाता है। बहुत देखे हैं कि औरतें भी पी जाती हैं। ये बहुत बड़ा जो है धर्मशास्त्र के विरुद्ध है, औरतें भी पी लेती हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। तीसरा देखिए मेरे भाइयों, मस्तिष्क और मानसिक पर स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। शराब सीधे आपके मस्तिष्क के तंत्रिका तंत्र पर जाकर के धक्का मारती है, असर डालती है। इससे आपकी सोचने समझने में क्षमता कमज़ोर हो जाती है, जिससे आप उस चीज़ को भूल जाते हैं। जैसे कोई देखिए, कोई दरोगा कोई सामान कहीं छूट जाता है, उसका मोबाइल ही गिर गया, उसकी गाड़ी ही छूट गई, उसका सामान कुछ लिया हुआ छूट गया है, वो चला जाता है। तो पहले सोचिए उसकी मानसिकता कैसी जो है, उसको यादगार में उसका जो है वो भूल गया। आप देखे होंगे कि वो भूल जाता है। आप कहते हैं भैया सामान अपना लेते जाइए इसको, कुछ ऐसे लोग कह देते हैं, लेकिन उसको याद ही नहीं रहता, उसकी मेमोरी ही कमज़ोर हो जाती है, याददाश्त ही उसका ख़त्म हो जाता है, कोमा पड़ा रह जाता है, मान चलिए। सोचने समझने की क्षमता कमज़ोर हो जाती है, याददाश्त कमज़ोर होता है, इसे कहते हैं। जिसे चिंता प्रकट हो जाती है, डिफेंसन सोचना, आज समस्याएं पैदा हो जाती हैं। तो मेरे साथियों, शराब पीने से क्या फ़ायदा कि मेरी मानसिकता मस्तिष्क क्यों खराब हो जाए कि मैं अपने बच्चों को अच्छा ज्ञान अपने मुखबाणी से न दे सकूं। चौथा है मेरे साथियों पाचन तंत्र।
दारू पीने से पेट की परत में जा कर के पहुँच जाता है, तो वहाँ पर जो हमारा पेट से सारी बीमारियाँ ही पैदा होती हैं। अपने पेट को सही कर दें तो सारी बीमारी ख़त्म हो जाए। जैसे एक बात के लिए मेरे प्रिय साथियों, यदि आप भोजन 2 रोटी कर रहे हैं, 2 से 4 रोटी खा लीजिए या 5 रोटी खा लीजिए, तो देखिए कि मैं 2 रोटी खाता था, मुझे 4-5 रोटी याद हो गया। आज मेरा पेट इतना फूला है कि इससे बना हुआ है। तो क्या करता है, वहीं पेट से तो उठा है, वहीं पेट में तो पाचन शक्तियाँ बन गई हैं, सारे आंत लीवर बने हुए हैं। तो खाली जब पेट हमारा होता है तो हमारे पाचन शक्तियाँ जो पचाने वाले अंदर कीटाणु होते हैं उसको पचा लेते हैं। यानी कि हमें किसी कमरे में उसको सस्ता दिया जाए तो हमें निकलने में बड़ी तकलीफ, बड़ी परेशानी होगी। ऐसे पाचन पचाने वाले कीटाणु भी जो है इतने ठूस के खा लेते हैं तो कुछ टाइम लगता है, नहीं तो भोजन ही नहीं पकता है। अंत में जो है हमें चूर्ण खाना पड़ता है, फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो होता क्या है, जब पेट के परत में हो जाता है तो ब्लड प्रेशर हो जाता है, शरीर पर सूजन हो जाता है, चेहरे पर सूजन आ जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है, हार्ट अटैक पैदा हो जाती है धीरे धीरे। आज इसको छुपा के रखते हैं कि हमने दारू नहीं पिया, घर बता दिए, लेकिन जब हार्ट अटैक आता तो उसी समय जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा जान गया होगा कि हार्ट अटैक इसको क्यों आया, लेकिन वो कह नहीं सका, न कह पाएगा, क्योंकि उस समय कहेगा तो यही लोग कहेंगे ये न दवाई कराने के वास्ते में, न इसका साथ देने वाले कितना बहाना कर रहा है, इसमें नहीं बोला, क्योंकि मजबूरी है मेरे साथियों। देखिए दारू क्या करता है, समाज और आर्थिक व्यवस्था को व्यस्त व्यस्त कर देता है, उसका व्यस्त व्यस्त हो जाता है, उसके सारे बाल बच्चे, उसके माँ पिता जो है तबाह हो जाते हैं। देखिए दारू का कितना भयानक आगुर्ती है कि संसार को जला सकती है, देश को जला सकती है, पूरे जंगल को जला सकती है, घर को जला सकती है। जैसे गांव, परिवार, आसपास के पड़ोस सारे व्यवहार ख़त्म हो जाते हैं। तो मेरे प्रिय साथियों, ऐसा व्यवहार मत ख़त्म करें कि बाल बच्चों का भी ब्याह होने, शादी होने परेशानी बढ़ जाए। माँ पिता बेटा बेटी की ज़िंदगी खराब न करें, उस दारू शराब को छोड़ करके वहाँ जो पैसा लगाते थे उसको पैसा को आप संच के रखिए। देखिए कि हमने एक महीने में कितना दारू पीता था, कितना हमारा पैसा बचा। अब हमको साल भर तक उसको बचा के रखना कि हमारा साल भर कितना पैसा बचा। मैंने अब कितने साल तक दारू पिया है, मान चलिए कि हमने 10 साल पिया है, हमने मान लीजिए कि हमने साल भर में 10,000 20,000 का दारू पिया है। अब जोड़िए कि मैंने 5 साल में कितना दारू पिया है, हमारा 1 लाख हुआ कि 2 लाख हुआ है। यदि हमारा वही 1-2 लाख रुपया होता, हमारे बच्चे कितने एक अच्छे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते, अच्छा खासा मकान होता, अच्छा खासा मेरी गाड़ी होती, मेरे धन दौलत मेरे आगे पाछे, मेरे साथी मेरे आगे पाछे टहरते, मेरी जयकारा करते। तो मेरे साथियों, दारू पी करके अपनी धन दौलत, अपना घर द्वार, अपना गाड़ी घोड़ा को बर्बाद मत करिए, तबाह मत करिए, क्योंकि यह तो दुनिया है। अरे आओ मेरे साथियों, दारू पी लो, हमारा पैसा नहीं लगेगा, लेकिन नशा हो गया तो भारी नशा हो गया। और मेरे साथियों लोग क्या होता है, उच्च रक्तचाप जिसे कहते हैं बीपी हाई, उच्च रक्तचाप अर्थात बीपी कहते हैं, ब्लड प्रेशर। यदि कोई व्यक्ति दारू पीता है, नशा करता है,
मेरा यह चैलेंज है मेरे साथियों, अवश्य ही वह उसकी पत्नी बाष्पन हो जाएगी। बाष्पन का मतलब है कि बच्चे लड़के ही नहीं पैदा होंगे, उसका वंश कैसे चलेगा। होता तो यही है कि हमारा शादी हो गया है, हमारे साल 2 साल हमारे परमेश्वर हमें कोई बाल बच्चे देंगे तो हमको बुढ़ापे में हमारी सेवा सत्कार करेंगे, हमारी सेवा करेंगे, बुढ़ापा को हमें के खवाए पिलाएंगे, हमें दुनिया कौन खिलाएगा, हमारा बेटा खिलाएगा, मेरे बच्चे खिलाएंगे। यही सोच कर तो कहते हैं कि हमारा जो है, हमारे यदि कोई बाल बच्चे होते तो हमारा कितना अच्छा होता। तो इससे बाष्पन हो जाते हैं। दंड किसको देते हैं? अरे बाझिन है, मैं दूसरा शादी करूँगा। मेरे प्रिय साथियों, ऐसा गंदा विचार मत सोचिए, क्योंकि हमारी ही गलती है। सोचिए कि मैंने इतनी पढ़ाई पढ़ी है, चाहे BA की हूँ, चाहे BA BSc की हूँ, चाहे IAS किसी तैयारी किया हूँ, लेकिन मैं उस गंदे 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 विचार को मैं क्यों ग्रहण कर रहा हूँ, गंदे मैं अपना हाथ क्यों डाल रहा हूँ। ऐसे कोई यदि कोई व्यक्ति कहीं रास्ते में जा रहा है, कोई गलती से नहीं देखा तो यदि कहीं थूका तो उसके ऊपर थूका गया तो कहेगा ये साले हमारे ऊपर जो आपने थूक दिया, क्योंकि गलती हो गई है, गलती मार रहा है, ये नहीं देख रहा है तो हमने कितनी बड़ी गलती की है। मैंने दारू पीकर इतना बड़ा गंदा है, लेकिन छोटी सी गलती बेचारा मान रहा है तो उसको लड़ाई करने तैयार हो जाते हैं कि मारो मारो। कितना गंदा विचार हो गया है मेरे के साथियों। ऐसा मत करिए मेरे साथियों। देखिए मेरे साथियों, यदि कोई व्यक्ति एक दिन में 1 लीटर दारू पीता है तो 15 मिनट उसकी आयु कम हो जाती है। मैं दारू शास्त्र के किताब से मैं अध्ययन किया हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ मेरे प्रिय साथियों। एक दिन में यदि 1 लीटर उसने दारू पिया है तो 15 मिनट उसकी आयु कम हो गई। और यदि 1 लीटर या 1 लीटर 30 दिन में पिया तो 15 या 45 450 मिनट हो गया उसका, यानी कि 9 घंटा हो गया उसका, 9 घंटा उम्र कम हो गई। उसी प्रकार से मेरे साथ योग महीने में 9 घंटा उम्र कम हो गई तो 12 में उसको गुणा कर दीजिए, तो 12 108 हो गया, या कुछ भी होगा मेरे साथियों। तो देखिए 108 घंटा हो गया, अब उसको बदल दीजिए उसको दिन में, तो 24 घंटे और 24 घंटे को भाग दिया, आपका दिन आ गया। मेरे साथियों ये कितना हो गया? 12 में 4 दिन कम हो गया। आप साल में इतना दारू पिया, 4 दिन आपकी उम्र कम हो गई। 365 में 4 को घटा दीजिए मेरे साथियों। इसी प्रकार से आपने 10 साल से दारू पिया है या और बीच में ज़्यादा बढ़ा दिए हैं तो आपका 8 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया। ज़्यादा आपने पी लिया, शाम सुबह भी पी लिया है, दिन में भी कभी दारू आपने पी लिया है, तो साल में मेरे प्रिय साथियों सोच लीजिए कि जो हमने 4 दिन लगाई है, मान चलिए कि आप 12 महीने, 11 महीने, यानी 1 महीना आपके आगे के लिए जुड़ जाएगा। आप सोच रहे हैं कि मैं 70 साल जीऊँगा, आप बिल्कुल नहीं जिएगा, आप 40 साल तक चले जाएंगे। अब भी पीते होंगे तो मेरे साथियों उसको छोड़ दीजिए। आप भी प्रकृति के बनाए हुए फल फूलों को आप यूज करना कर दीजिए, आपके अंदर वो बीमारी वो अवश्य काट देती हैं, मेरी यह गारंटी है। क्योंकि धन्वंतरी महाराज के उस आयुर्वेदिक शास्त्र के जो बताए हैं, चरक संहिता में जो लिखा गया है, आप कभी अध्ययन कीजिए मेरे प्रिय साथियों। आप बहुत पैसे कमाए होंगे, बहुत आप मेहनत किए होंगे, आप गाड़ी घोड़ा खरीदे होंगे, लाख लाख करोड़ रुपए का मोबाइल भी लिए होंगे, 10-50 हज़ार का, लेकिन मेरे प्राय साथियों केवल 1100-1200 800 किताब मिलती हैं, हमने लाई है, उसमें 4 भाग है, तो एक ही बात कर लीजिए। उसमें सारा नियम है, आदमी के शरीर के स्वास्थ्य की इतनी शक्ति बनाई है। यदि मनुष्य 100 साल जीता तो 110 साल 120 साल जिएगा। मेरे महाराज
रहते हैं शक्तिशगढ़। चुनार के आगे एक शक्तिशगढ़ है, स्वांगड़ा महाराज जी, वो स्वामी परमानंद महाराज जी के शिष्य हैं। आज 120 वर्ष के हो गए हैं, ऊपर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? वो सारे उस प्रकृति के बनाए हुए फल फूलों का जो है उसने सेवन किया है मेरे महाराज। मैं उनको सशक्त प्रणाम करता हूँ, जो उनके सीख हमारे हृदय में आज बसा हुआ है। धन्य हो महाराज, मेरे प्रभु कृपा से वो महाराज और जीवित रहें, मैं ही दुआ मांगता हूँ। संसार को ऐसे ज्ञान दे महाराज। तो मेरे प्रिय साथियों, अब बस यहीं आज तक कि आपसे मुलाकात करेंगे, भेंट करेंगे। थोड़ा सा एक बात और कहेंगे, ये शराब भागवत गीता में कहीं एक शब्द लिखा गया है, मैं याद कर रहा हूँ, मुझे याद होगा तो मेरे साथियों में आपको बताऊंगा। भागवत गीता में लिखा गया है, कहा गया है कि ये शराब जो है अज्ञान और अंधकार का पुंज है। जो यह पीता है उसकी बुद्धि, चेतना, आत्म नियंत्रण नष्ट हो जाती है। गीता के 17वें अध्याय में, गीता के दूसरे और तीसरे अध्याय में लिखा है। गीता के 17वें अध्याय में लिखा है सतोगुण, रजोगुण और तामसी। गीता के दूसरे तीसरे अध्याय में बुद्धि नष्ट और विवेक भ्रष्ट वहाँ लिखा है। मेरे के साथ उसको पढ़ लेना, तब मुझसे मिलना मेरे साथियों कि हाँ मेरे प्रिय साथी आपने सच कहा है। मेरे प्रिय साथियों, बस यहीं तक आपसे वीडियो पर लगे हैं। अब आपसे फिर मिलेंगे मेरे प्रिय साथियों। राधे राधे।